स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक यूनिक और एक अच्छी जानकारी लेकर आ गए हैं इस वीडियो के ज़रिए से। इस वीडियो में हम जो है रिपेयर करने वाले हैं एक लिपगार्ड का इन्वर्टर है। देख सकते हो इसका मॉडल जो है LG 700E रहने वाला है। इसके अंदर जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या है। आज हम इस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के ज़रिए से देंगे। हमने पीसीबी को पहले से ही इन्वर्टर से अलग कर लिया है, क्योंकि इस पीसीबी में हमने कुछ कंपोनेंट्स को चेंज किया है, यानी कि कुछ पुर्जे जो होते हैं इसके उनको बदला है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब आपको हम पहले इसके अंदर जो कंडीशन है, जो इसके अंदर समस्या है उससे फेस करा देते हैं, यानी कि समस्या को दिखा देते हैं। तो 12 बोल्ट कनेक्ट हो चुके हैं, सारी LED जल चुकी हैं। अब देखेंगे ऊपर वाली LED UPS और नीचे वाली ओवरलोड की। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया है आप देख सकते हो यहाँ पर 1 सेकंड या उससे कम के लिए एक ऑरेंज कलर की LED दिखाई देती है और तुरंत से ओवरलोड की LED यहाँ जल जाती है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये जो PCB है ये डायरेक्ट हमारी ओवरलोड पर जा रही है। तो ये एक ऐसी समस्या है, बहुत सारे लिपगार्ड के इन्वर्टर्स में देखने को मिलती है ये ओवरलोड की समस्या। बट ये जो कार्ड देख रहे हो आप, इस कार्ड को बहुत ज़्यादा लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम आज रिपेयर करेंगे। जो ये ओवरलोड की समस्या है इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कहाँ से फेस होती है, कहाँ से स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मॉसफेट। सबसे पहला पॉइंट हमारा मॉसफेट से स्टार्ट होता है। दोनों साइडों में दो दो मॉसफेट कंपनी की तरफ से लगाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी मॉसफेट या एक साइड भी शॉर्ट होगी तो हमारी ओवरलोड की समस्या उत्पन्न होगी। सेकंड नंबर पर 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है दोनों साइडों में, एक एक, एक इधर है और एक उस साइड है। दोनों रेजिस्टेंस में से एक भी शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ ओवरलोड आने लगेगा। तीसरे नंबर पर थोड़ा तवज्जो और ध्यान देना है आपको। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से कंपनी के द्वारा टेनिस्टर लगाए जाते हैं। चौथा बड़ा टेनिस्टर है, छोटे छोटे 3 टेनिस्टर हैं, टोटली 4 टेनिस्टर हो जाते हैं। ऐसे ही 4 टेनिस्टर हमें इस ओर भी देखने को मिलते हैं। जैसे ही हमारा इन चारों टेनिस्टर में से एक टेनिस्टर भी ख़राब हो जाएगा तब भी हमें ओवरलोड देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या इसके अंदर रिप्लेस किया है। सबसे पहले हमने जो छोटे वाले टेनिस्टर हैं उनको रिप्लेस कर दिया है। उसके साथ हमने एक डीप टेनिस्टर यानी कि बड़ा टेनिस्टर भी एक साइड का अभी रिप्लेस किया है, एक अभी बाकी है। ठीक, दोनों साइडों के हमने जो हमारे SMD टेनिस्टर हैं उनको रिप्लेस यानी कि चेंज कर दिया है। फ़िलहाल अभी भी इसके अंदर ओवरलोड की जो समस्या है वो बनी पड़ी है। अब हमें करना है 358 IC को चेंज, यानी कि हमने कर दिया है। 358 जो IC है वो भी ओवरलोड की समस्या उत्पन्न कर देती है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा जो ओवरलोड है वो यहाँ से जा चुका है, यानी कि जो ओवरलोड की समस्या थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम पूरी बारीकी से समझेंगे हमने क्या क्या रिप्लेस किया है कुछ ही देर के अंदर। सबसे पहले तो हमने NPN टेनिस्टर, उसके बाद 2 बड़े टेनिस्टर, उसके साथ हमने 358 IC, उसके साथ 7805 7805 जो था ठीक था, बस ऐसे ही रिप्लेस कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं हुई, PCB ऑन हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आप कंपोनेंट्स देख रहे हो ये सारे हमने रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक, जैसे ही हमने 358 को रिप्लेस किया, चेंज किया, तुरंत हमारा जो ओवरलोड था वो ठीक हो गया है। अब मैं आपको थोड़ी बारीकी से कुछ दिखाऊं, समझाऊं। तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर जो IC लगी है 99 केसों में, यानी कि हमें ज़्यादातर केसों के अंदर ये IC जो आप देख रहे हो ये ख़राब नज़र आती है, यानी कि ख़राब निकलती है। ठीक, बहुत ज़्यादा जो है
हमने देखा है, कई केसों में हमने देखा है कि जो आईसी है लगी हुई, ये कहीं ना कहीं हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, कहीं ना कहीं हमारी ये ख़राब निकलती है, जिसके वजह से अक्सर जो है हमारा जो लिपगार्ड इन्वर्टर होता है वो रिपेयर नहीं हो पाता है। बट यहाँ पर हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, वो सारे जो जिन पॉइंटों पे हमें 1 वोल्ट जो है रिसीव हो रहा है, यानी कि मिल रहा है, तो जो हमें ज़रूरी वोल्टेज मिलना चाहिए थे, जो ड्राइव या पल्स मिलना चाहिए थी, वो प्रॉपर हमारी माइक्रो कंट्रोलर दे रही है। तो फ़िलहाल हमारी माइक्रो कंट्रोलर ओके थी, पहले ही हमने इसको जो है देख लिया था, ड्राइव देख लेते हैं, 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो प्रॉपर हमें यहाँ पर 5 वोल्ट ड्राइव जनरेट हो रही है, दोनों मॉसफेट पर हो रही है। फ़िलहाल तो चारों और दोनों चैनलों पर ड्राइव ओके है, वरना ये ओवरलोड ही दिखाता रहता। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया क्या क्या ज़रूरी सामान होता है, इसमें रिप्लेस कर सकते हो, आप देख सकते हो ओवरलोड की समस्या के दौरान। फ़िलहाल माइक्रो कंट्रोलर का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरे पास ये सेकंड पीसीबी है, इसके अंदर इसकी जो माइक्रो कंट्रोलर है पहले से ही ख़राब है। ख़राब जब माइक्रो कंट्रोलर होती है, तब आप कितनी ही कोशिश क्यों ना करना, आपकी पीसीबी रिपेयर नहीं होगी। यहाँ पर हमने कुछ ही देर में इसका जो फॉल्ट था वो क्लियर कर दिया है। क्लियर तब हुआ है जब इसकी जो पीसीबी में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ओके थी। पीसीबी को हमने इन्वर्टर के अंदर जो है इंस्टॉल कर दिया, यानी कि लगा दिया है। 12 वोल्ट कनेक्ट है हमारी पीसीबी में। अब हमें देखना है कि ये जो चलती है या नहीं, इसका रिज़ल्ट देखना है खाली। ठीक है, पीसीबी हमारी प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टर बैकअप मोड एकदम बढ़िया से चलाने लगा है, यानी कि देख सकते हो एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो होने लगा है, चलने लगा है। ठीक, अब मेंस भी देख लेते हैं, मेंस हमारी किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करती है। फ़िलहाल यहाँ पर मेंस भी हमारी ओके है, देख सकते हो मेंस हमारी आ चुकी है, चार्जिंग हमारी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने एक लिपगार्ड के ओवरलोड की समस्या को सॉल्व कर दिया है बहुत ही आसानी से। मिलते हैं एक और अच्छी नए कंटेंट, नई रिपेयरिंग की वीडियो के साथ।